कीर्तन हरि ओम कथमस्ति महाविश्वासता अस्ति सर्वेषां कुशलमस्ति। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ये काव्य से, ठीक है ना। काव्य के माध्यम से पढ़ेंगे दशरथः शिवः बिन्दुसारः वासुदेवः रामः भीमः रामः गणेशः अशोकः कृष्णः लवः घटोत्कचः पुत्रः पिता ना पुत्रः पिता। तो इसमें पढ़ेंगे, इसमें यहाँ पर है दशरथ है और पुत्र पिता के बारे में जानेंगे, ठीक ना। पुत्र और पिता के बारे में कि किसका पुत्र कौन है, किसका पिता कौन है, ठीक ना। पिता और पुत्र के बारे में जानेंगे, संस्कृत में जानेंगे। ये कार्य से मैं इसको बताऊंगी, ठीक ना। तो मैं यहाँ पर लिख, यहाँ पर क्या है दशरथ है, क्या है दशरथ है, पुत्र है, पिता है, राम है, गणेश है, अशोक है, कृष्ण है, लव है, घटोत्कच है, बिन्दुसार, वासुदेव है, राम है, भीम है। तो इसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग, संबंधित पढ़ेंगे, ठीक ना। कि पुत्र है पिता है तो दशरथ है तो दशरथ, ये मतलब दशरथ है तो दशरथ, जैसे हिंदी में रहता है कि दशरथ के पुत्र राम है, दशरथ के पुत्र राम है, दशरथ के पुत्र राम है। तो इसका संस्कृत में कैसे बनेगा, तो संस्कृत में कैसे होगा कि दशरथस्य पुत्रः रामः अस्ति, दशरथस्य पुत्रः रामः अस्ति। यहाँ पर मैं लिखी हूँ कि दशरथस्य पुत्रः रामः अस्ति, ठीक ना। दशरथस्य पुत्रः रामः अस्ति। फिर यहाँ है शिव, शिव है, पुत्र है, गणेश है। तो वही बात है फिर जो यहाँ पर लिखा है बताएं, वही बात होगा फिर शिवस्य पुत्रः गणेशः, शिवस्य पुत्रः गणेशः अस्ति, यानी कि शिव के पुत्र गणेश है। शिव के पुत्र कौन है, गणेश है, ठीक ना। और गणेश के पिता कौन है, शिव, ठीक ना। तो शिव है, यहाँ पर शिवस्य पुत्रः गणेशः अस्ति। यहाँ पर मैं लिखी हूँ शिवस्य पुत्रः गणेशः अस्ति, ठीक ना। शिवस्य पुत्र गणेशः अस्ति। फिर यहाँ पर मैं लिखी हूँ बिन्दुसारः पुत्रः अशोकः, ठीक ना। यहाँ पर बिन्दुसार पुत्र है, अशोक है। तो बिन्दुसारस्य पुत्रः अशोकः अस्ति, है ना। बिन्दुसारस्य पुत्रः अशोकः अस्ति, बिन्दुसारस्य पुत्र अशोकः अस्ति, ठीक ना। यहाँ पर वासुदेवस्य पुत्रः कृष्णः अस्ति, वासुदेवस्य पुत्रः कृष्णः अस्ति। यहाँ पर मैं लिखी हूँ, यहाँ पर वासुदेवस्य पुत्रः कृष्णः अस्ति, वासुदेवस्य पुत्रः कृष्ण, यानी कि वासुदेव के पुत्र कौन है, कृष्ण है, ठीक ना। वासुदेव के पुत्र कृष्ण है। तो ये संस्कृत हुआ कैसे कि वासुदेवस्य पुत्र कृष्णः अस्ति। यहाँ पर राम है तो रामस्य पुत्रः लवः अस्ति, रामस्य पुत्रः लवः अस्ति, रामस्य पुत्रः लवः अस्ति, भीमस्य पुत्रः कचः अस्ति, ठीक ना। यहाँ पर लिखो रामस्य पुत्रः रामस्य पुत्रः लवः अस्ति, भीमस्य पुत्रः घटोत्कच अस्ति, ठीक ना। ये वाला हो गया, ये के पुत्र के बारे में जानेंगे कि किसका कौन पुत्र है, और पिता के बारे में जानेंगे कि किसका पिता कौन है। इसको मार्जनिम करो में यहाँ जो है पुत्र से तो बता दिए हैं, और क्या है बता रही हूँ, राम है और क्या है पिता है दशरथ है। तो राम के पिता दशरथ है, राम के पिता दशरथ है। तो संस्कृत में कैसे होगा, रामस्य पिता दशरथः अस्ति, है ना। रामस्य पिता दशरथः अस्ति, राम के पिता दशरथ है। तो रामस्य पिता दशरथ अस्ति। शिव है और पिता है गणेश है। तो गणेश
शिवः अस्ति। गणेशस्य पिता शिवः अस्ति। है ना? अब यहाँ है पिता है, बिंदुसार है, अशोक है। तो अशोक है तो अशोक में क्या हो जाएगा? कस्य लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा? अशोक कस्य पिता बिंदुसारः अस्ति। अशोकस्य पिता बिंदुसारः अस्ति। कृष्ण है, वासुदेव है, पिता है। कैसे बनेगा इसको? सुना कैसे बनाएगा? बनाओ तुम लोग। क्या है इसमें? कृष्ण है तो कृष्णस्य पिता वासुदेवः अस्ति। यहाँ क्या है? कृष्णस्य पिता वासुदेवः अस्ति। कम से कम यहाँ पर देख कर तो बोलो, यहाँ पर तो लिखा हुआ है ना? तो कृष्णस्य पिता वासुदेवः अस्ति। अब यहाँ पर लव है और राम है, पिता है। तो लव के पिता राम है। तो लव के पिता राम है। तो ये हिंदी हुआ कि लव के पिता राम है। तो संस्कृत में कैसे बनेगा? लवस्य पिता रामः अस्ति। यहाँ पर है लवस्य पिता रामः अस्ति। फिर यहाँ है घटोत्कचः है, भीमः है। सुना? और पिता है। तो कैसे बनेगा? फिर इसमें से लगा देंगे, षष्ठी विभक्ति लगाएंगे। उसमें क्या है? घटोत्कचस्य पिता भीमः अस्ति। ठीक ना? घटोत्कचस्य पिता भीमः अस्ति। ठीक ना? तो ऐसे करके इसको ये संबंध से बनाएंगे। अब इसको अब इतने पर मैं समाप्त करती हूँ।